अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो है हम दो किस्म के सैलड्स बनाएंगे। सबसे पहले एक मीठा सैलड होगा। ये इसके अंदर तकरीबन हमने 6 से 8 तकरीबन सेब जो है वो काट के हमने डाले हैं। आप और बारीक भी काट सकते हैं। अब अपने रेशोस आप खुद हिसाब से कर लेना। ये मेरे घर के हिसाब से बना हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है। ये है जी एक बंद गोभी। ये इसको स्लाइस करके श्रेड भी आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एक छोटा बोल जो है इसमें हमने पास्ता डाल लेना है। कोई सी भी शेप का ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अच्छा जी, ये करने के बाद हमने इसके अंदर हमने डालना है जी टिन फ्रूट का ये पूरा टिन है। हमने इसकी जो सिरप है वो अलहदा कर ली थी और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये क्रीम सैलड ही होगा, जैसे अगर आप क्रीम नहीं खाते तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। ये इसमें तकरीबन 8 केले हमने स्लाइस करके डाले हुए थे। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप स्किप करना चाहते हैं। और यहाँ दस बेसिकली इसके अलावा ये है जी सिरप जो कि टिन फ्रूट का था, वो हमने एक बोल में अलहदा कर लिया है। ये थोड़ा सा इसमें डलता है ताकि आपका सैलड जो है बहुत ड्राई ना हो। ये थोड़ा सा होता है, मिठास भी इसी से आती है। तो हमने बेसिकली ये एक थोड़ा सा हमने डाला है, तकरीबन अगर आप मेजर करना चाहें तो 1/4 कप के करीब हमने डाला था। एक पूरे पैकेट की क्रीम जो है वो हमने डाली है। रेशोस आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये लीटर का पैकेट है मेयोनेज़ का। इसमें हमने 1/4 हिस्सा मेयोनेज़ का जो है वो भी इसमें हमने डाल लेना है। ये सारा कुछ डाल के आपने जो है अपने सैलड को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपके सैलड की शक्ल कुछ यूँ होगी, ठीक है। अगर इफ़ यू फेमिलियर विद जैसे बेकरीज़ पे, जो अच्छी बेकरीज़ हैं वहाँ पे सैलड मिलते हैं, क्रीम सैलड्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसा इसका टेस्ट है। मेरे घर में बनता होता है एंड एवरीबडी लव्स इट, बचता नहीं होता। तो डू ट्राई इट एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। अब हम चलते हैं जी इसके बाद दूसरे सैलड पे। दिस इज़ दी सेवरी सैलड और ये पूरा एक पास्ता का पैकेट है, ठीक है। ये उबला हुआ है और ये हमने ठंडा करके अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम डालेंगे जी ऑलिव्स इतने डालें, आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर दें, लेकिन इस सैलड में अगर आप ऑलिव्स नहीं डालेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन फिर कम हो जाते हैं। अच्छा, ये हैं जी सॉसेजेस। हमारे घर में सॉसेजेस ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो हम ज़्यादा डाल रहे हैं। बीफ चिकन सॉसेज वो आपके अपने ऊपर है। आप इसके सॉसेज की जगह चिकन डाल सकते हैं, बीफ डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी शिमला मिर्च। इसको हमने डाइस किया हुआ है। ये तकरीबन 7 से 8 शिमला मिर्च थी। और फिर इसके अलावा ये है जी बेबी कॉर्न। इसको हमने स्लाइस किया हुआ है। आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप कॉर्न को बॉईल करके भी डाल सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। और फिर इसके बाद हमने डालने हैं जी मिक्स्ड हर्ब्स जो हैं ये आपको बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे जो मेन फ्लेवर इंग्रेडिएंट है वो है फेटा चीज़ आपको मिल जाती है। ये खट्टी होती है, नमकीन और खट्टी होती है ये चीज़। इसके अलावा ऑलिव ऑयल हम यूज़ करेंगे ड्रेसिंग के लिए। और इसके साथ हम डालेंगे सिरका, जो कि हम विनेगर कहते हैं। एप्पल साइडर विनेगर मैं सैलड में इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। आप सादा सिंथेटिक वाइट सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसके अंदर नमक और काली मिर्च डालना होगा, वो हस्बे ज़ायका आप डालेंगे जितना आपको पसंद है। कीप इन माइंड अगर आप फेटा चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपका सैलड जो है वो थोड़ा नमकीन वैसे भी होगा, तो आप जो है नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिएगा। सैलड को वैसे रफली मिक्स कर लीजिए। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो आपके लिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जब आप डालेंगे वो मिक्स करना थोड़ा और बेहतर होगा, क्योंकि ये ज़रा चंकी किस्म का ये सैलड होता है और कोई वजह नहीं है। अगर आप नहीं भी स्टर करना चाहते तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम आते हैं जी ड्रेसिंग की जानिब। ये तकरीबन 1/3 से थोड़ा ऊपर मैंने कप जो है एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाला हुआ है। अब इसके ऊपर जो है मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल तकरीबन अगर हम नाप के डालने की कोशिश करें तो 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के डाले हैं। अब आप देख लें ये तकरीबन टेबल स्पून जो है, ये बल्कि टीस्पून है, मेरे ख्याल से टीस्पून है। अब ये हमने मिक्स्ड हर्ब्स का डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। इससे बेसिकली फ्लेवर आता है। अब इसके ऊपर हमने डालनी है जी काली मिर्च और हम डालेंगे जी नमक। काली मिर्च और नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायका डालेंगे। काली मिर्च का इस्तेमाल आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लाइक आई मेंशन बिफोर, अगर आप फेटा चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक आपने कम रखना है, क्योंकि फेटा चीज़ के अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद है। तो
ये एक बात है जो मैं आपको बतानी है। बाकी अदरवाइज़ फेटा चीज़ का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप नमक उसी तरह डालेंगे जैसा नॉर्मली आप पास्ता के लिए डालते होते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, वैसे तो विस्क कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम आते हैं जी सैलड की जानिब दोबारा से। इसके अंदर मैंने फेटा चीज़ पहले डाली थी, इसको मैं मिक्स करूँगी। चीज़ के जो पीसेस होते हैं वो अच्छी तरह से टूट टूट के डल जाते हैं। अच्छा, चीज़ जो है वो भी आप अपने हिसाब से डालो। मैंने 1/4 ऑफ ब्लॉक ऑफ चीज़ डाला है इसके अंदर, ठीक है। आप ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है। 1/4 ऑफ ब्लॉक ऑफ चीज़ काफ़ी होती है। ये है जी हमारी ड्रेसिंग जो यहाँ पे हमने अब इसके अंदर डालनी है। अब याद रहे कि आपने ड्रेसिंग को सिर्फ तब डालना होता है इस सैलड के अंदर जब आपने इसको सर्व करना है। अगर आप पहले डाल देंगे, क्योंकि इसका रेशो इस तरह होता है, इसके अंदर ऑयल और इसके अंदर विनेगर होता है, तो ऑयल जो है वो अलहदा हो जाएगा और जो विनेगर है वो अलहदा हो जाएगा, क्योंकि दो, एक ऑयल है और एक विनेगर है। बेसिकली दिस इज साइंस। सो ये नहीं आपने करना। तो बेसिकली जब आपने सर्व करना है उससे पहले इसको डाल के मिक्स कर लें, फ्रिज में रखें मिक्स करने से पहले, और फिर ठंडा होना चाहिए आपका सैलड व्हेन यू सर्व इट, गर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आपने सर्व करना है इसके ऊपर ड्रेसिंग डालें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये रेडी है खाने के लिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।